हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? क्या आप वर्कशीट 6 क्लास 9 की करने के लिए तैयार हैं? क्लास 9 वर्कशीट 6। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 6 क्लास 9 जिसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने जैसे पढ़ा है, पहले पिछली कक्षाओं से लेके चलते हैं कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि अगर एक ही संख्या की बार बार गुणा की जाती है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक ही संख्या है यहाँ पे 5 5 5 5 बार बार गुणा किया जाता है। ये देखिए 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसको अगर हमें घात के रूप में लिखना हो तो हम लिखेंगे 5 की घात यानी पावर 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 9 है, 9 को 4 बार लिखना है, 4 बार हम गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 9 की घात 4 या 9 की पावर 4 कहलाएगा। अब इसमें ये 5 आधार कहलाता है, बेस कहलाता है, और 7 जो है आपका घात कहलाता है, जिसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। घात के कुछ नियम हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। इन नियमों को आप जान लेंगे तो सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से होंगे। तो नियम 1, पहला नियम है कि अगर ये है आप a की घात m गुणा a की घात n। आप ये देखिए कि आधार इसमें सेम है, आधार है a गुणा a और a है ना। तो अगर आधार सेम है और गुणा का निशान है तो घात यानी पावर जुड़ जाती हैं। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m जमा n। क्लियर हुआ? यानी ऐसे कितनी भी संख्याएं हों गुणा में और अगर आधार सेम है तो घात जमा हो जाएगी। नियम नंबर 2 कि a की घात m और उसकी भी घात n है, यानी पावर पे पावर है, जितनी बार भी पावर होगा वो सारी की सारी पावर या घात आपस में गुणा हो जाएंगी। तो ये नियम क्या बनेगा? a की घात m की घात n हो तो बराबर होगा a की m n। ठीक है। नियम 3, a की पावर m है बटा a की पावर n, यानी बटा मीन्स भाग। तो भाग में अगर आधार सेम है तो घात माइनस हो जाती हैं, यानी a की पावर m माइनस n लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? नियम 4 क्या कह रहा है आप ये देखिए इसमें कि इस बार ये आधार सेम नहीं है, a और b दो अलग अलग आधार है लेकिन घात सेम है, पावर सेम है। तो इस सिचुएशन में आधार को गुणा करेंगे और पावर को ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी ये बनेगा 1b पूरे की घात m। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों नियम। पांचवा नियम है a की घात 0, यानी किसी भी संख्या की आपको दिख रहा है घात 0 है तो आप अपनी क्लास में इतना जान लीजिए कि उसको हम 1 लिखेंगे, यानी अगर a की 0 है तो 1 लिखेंगे, 2 की घात 0 है तो 1 लिखेंगे, 10 की घात 0 है तो 1 लिखेंगे, 1000 की घात 0 है तो 1 लिखेंगे, यानी कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो 1 लिखेंगे। तो ये 5 नियम क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और है नियम, आप ये नीचे देख रहे हैं, इसको देखिए कि a की 1 बटा a की घात n है, यानी बटे में है,
तो इसको हम a की ऋणात्मक घात यानी a की माइनस n के रूप में भी लिख सकते हैं, या उल्टा भी कहा जा सकता है कि अगर a की माइनस n है तो वो बराबर होता है 1/a की पावर n के। ठीक है, यानी अगर आपको पॉजिटिव पावर करनी है या नेगेटिव पावर करनी है तो आप अपॉन में या उल्टा कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है पहला है 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो बेस है वो सेम है, 17 है, आधार सेम है। आप आधार देखेंगे सेम है। अगर आधार सेम है तो नियम 1 अप्लाई होगा। नियम 1 क्या कहता है कि दोनों अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 5 और 2 7 हो जाएगी, पावर घात 17 की घात 7 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 की घात 2 है, उसकी भी घात 7 है। तो आप नियम नंबर 2 देखिए कि अगर पावर पे भी पावर है, कितनी भी पावर हो तो सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो 2 गुणा 7, ये देखिए 2 गुणा 7 14 हो गया। तो 5 की घात हो गया हमारा 14, 7 दूनी 14। थर्ड है कि डिवाइड वाला है। आप ये देखिए कि सेम पावर है इसमें और सेम बेस है 9 और 9। ठीक है, सेम बेस है और डिवाइड में है तो नियम 3 अप्लाई होता है कि अगर सेम बेस है तो भाग में पावर जो है घात माइनस हो जाएंगी, यानी 10 माइनस 4। तो क्या आएगा आंसर हमारा 9 की घात 6। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें आधार तो अलग है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, लेकिन पावर सेम है। तो कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? अगर बेस सेम नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर सेम है, पावर सेम होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5, आधार को हम गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 15, 15 की घात 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 11 की घात 0। आप देख रहे हैं कि 11 की घात 0 है ये। तो हमने नियम नंबर 5 में क्या पढ़ा था कि अगर किसी की घात 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगले पार्ट में क्या है कि भाई वर्गमूल और घनमूल के बारे में हमने सुना है, 8वीं क्लास में भी पढ़ाया है। तो क्या वर्गमूल को हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, मान लीजिए वर्गमूल 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं ये 5 की घात 1/2। तो यानी ये जो वर्गमूल है इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर घनमूल है 5 का, अगर घनमूल करना है तो क्या इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखिए 5 की घात 1/3, यानी हम ये देख रहे हैं जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये 1 के नीचे चला जा रहा है, यानी 1/3 है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स 2 है, तो 1/2 लिखा। अगर यहाँ करनी में 5 है तो हम 1/5 लिखेंगे। तो नियम क्या निकल के आता है? नियम ये निकल के आता है कि अगर n करनी के अंदर है तो हम इसे घात के रूप में लिखेंगे, a की घात 1/n।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर a की पावर m है और करनी में n है तो a की पावर तो m रहेगा ही, और जो करनी वाला है वो नीचे आ जाएगा n, तो हम बोलेंगे a की पावर m बटा n। क्लियर हुआ? चलिए हम कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। अब हाँ, तो पहला क्वेश्चन है वर्गमूल 7 को हम कैसे लिखेंगे। तो वर्गमूल 7 को अभी हमने पहले पढ़ा इसको। वर्गमूल 5 को हमने कैसे लिखा था, 1/2 लिखा था 5 की घात। तो ठीक उसी प्रकार से हम वर्गमूल 7 को लिखेंगे 7 की घात 1/2, 7 की पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब घनमूल है 11 का, 11 के घनमूल को कैसे लिखा जाए। तो घनमूल का हमने पढ़ा था कि अगर 5 का घनमूल था तो हमने पढ़ा था 5 की घात 1/3 होगी। तो ठीक उसी प्रकार से 11 की घात भी 1/3 होगी। इसका मतलब जो करनी में जो आपका ये लिखा हुआ है ये 1 के नीचे जाएगा। यहाँ चाहे 3 हो, चाहे यहाँ पे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, ये सब 1 हो जाएगा, यानी 1 का हिस्सा होगा वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल 5 है और उसकी पावर 3 है। तो पावर 3 तो रहेगा ही, गुणा में वर्गमूल को हम लिखेंगे 1/2, यानी आंसर आ जाएगा 5 की घात 3/2। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की घात है, 13 की घात 5 है और इसका घनमूल दिख रहा है 3 है यहाँ पे। तो 3 को हमने अभी पढ़ा कि 1/3 लिखेंगे और साथ में 5 है, तो हमारा ये हो जाएगा 13 की घात 5 गुणा 1/3, यानी 5/3। तो इस प्रकार से हमारे ये चारों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्रयास से पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को कि हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, सवाल क्या है, 4 की घात 3/2, इसको हमें सरल करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 1/2 और 3 को हम ये बाहर लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो 4 की घात 1/2 और ब्रैकेट में बाहर पावर हो गई 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी 2 बार हो गया। तो हमने लिख दिया 2 की घात 2 और गुणा 1/2। तो इस 2 से ये नीचे का 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 की घात 1, यानी 2 और उसकी पावर है 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आंसर हमारा आ जाएगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए हमने 1/2 को बाहर निकाल दिया और 3 अंदर रख लिया। तो 4 की घात 3 कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 64 होगा। और उसकी घात 1/2 है, 64 को हम 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, यानी 8 को 2 बार। और इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो 8 की घात 1 बचेगा बराबर 8। तो किसी भी तरीके से करेंगे हमारा आंसर सेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन नंबर जो अभ्यास में है इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन की, 3 की घात 1/3 की घात, इसमें तो नहीं आ रहा, तीन की घात 1/3 गुणा 3 की घात 2/3। तो बराबर में हम देख रहे हैं कि आधार सेम है, इसका आधार सेम है। आधार सेम होगा तो क्या होगा, घात जुड़ जाएंगी, यानी 1/3 जमा 2/3, तो ये हो जाएगा 3/3 और 3/3 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 की घात 1 बराबर 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है 5 की घात 3 उसकी भी घात 1/5। तो हमने अगला जो नियम पढ़ा था कि पावर पे पावर होगी, अगर घात पे घात है तो दोनों घात गुणा हो जाएंगी, यानी 3 गुणा 1/5 3/5 होगा, तो 5 की घात हो गई 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, ये वाला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 5 की घात 2/5/5 की घात 1/5 है। तो ये भाग में है और सेम बेस है। सेम बेस मतलब देखिए ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो अगर सेम बेस होता है और भाग में पावर जो है माइनस हो जाती है, तो हम 2/5 में से 1/5 माइनस कर देंगे। तो 2/5 माइनस 1/5 क्या होगा? 1/5। 5 की घात आ गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये वाले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये हो गया इसका। इसमें क्या है, 2 की घात 1/9 है और 3 की घात 1/9 है। हम देख रहे हैं कि बेस तो सेम नहीं है लेकिन घात जो है पावर सेम है। तो हम बेस को गुणा कर देंगे, यानी 2 और 3 को गुणा कर देंगे। नेक्स्ट नियम जो है हमारा, हम तो बेस को गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 कितना होता है? 6 होता है और इसकी घात हो जाएगा 1/9। तो इस प्रकार से हमारे ये आंसर, सभी आंसर निकल गए सरलता से। अगर आप 5 नियम को ध्यान से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।